कप्तान का ये पैगाम है कि तमाम कारकुन इकट्ठे हो जाए और हिम्मत मत हारो। अगर तुम हिम्मत हार गए तो फिर बाजी उन लोगों के पास चली जाएगी जो तुम्हारे मुकद्दर के साथ खेलना चाहती है, तुम्हारे आने वाले मुस्तकबिल के साथ खेलना चाहते हैं। और अपने नाजरीन को खबर दे रहा हूँ, तमाम की तमाम खुशियां मानित पड़ गई है उन तमाम सियासी जमातों की जो रात के फैसले के बाद खुशियां बना रहे थे। और कल रात के फैसले के बाद इस तरह लग रहा था कि दो सियासी जमातों के लिए ग्राउंड मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है और आज वाज़े तौर पर मुस्लिम लीग नून और पीपल पार्टी की तरफ से ये दे दिया गया है कि इलेक्शन सिर्फ हम दो जमातों के दरमियान है जो इतने अरसे से अवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही थी, जो अब बिल्कुल भी अवाम अपने आप पर इनको मुसल्लत नहीं होने दे रही। और शायद वो समझ रहे हैं कि ऐसा ही है, लेकिन खबर ऐसी दे रखा हूं जिसके बाद ये सारे परेशान हो जाएंगे। साथ रहिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा और मजीद ऐसी ही खबरें सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आप नाज़रीन तक हर खबर पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SR82 न्यूज़। कल रात के फैसले के बाद दो सियासी जमातों के लिए इस तरह लग रहा था कि ग्राउंड बिल्कुल खाली करके उनके लिए रख दिया गया है। और आज मुस्लिम लीग नून और बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कह दिया है कि ये इलेक्शन सिर्फ उन दोनों पार्टियों के दरमियान है। उनकी ख्वाहिश थी कि आवाम पर दोनों पार्टियों को मुसल्लत किया जाए, लेकिन अब ये नहीं है। कप्तान को इस बात का इल्म था कि इन लोगों ने क्या गेम करनी है और इसी वजह से कप्तान ने भी प्लान सी तश्कील दे रखा था। प्लान सी ही नहीं, प्लान डी और ई भी तैयार है। याद करें, मैंने कहा था कि 11 जनवरी पीटीआई के लिए है, तो आप देख लीजिएगा कि साइफर केस और पीटीआई के बहुत सारे उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो गए। और बहुत से मेरे दोस्त मुझे कहते हैं कि आप वाहिद ऐसे शख्स के हैं जो कहते हैं कि पीटीआई इलेक्शन जीतेगी। तो ये मैं आज भी कह रहा हूं कि पीटीआई ही इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि जमीनी हकायक देख कर मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं अवाम के अंदर रहता हूं, अवाम से मिलना जुलना है मेरा हर रोज की बुनियाद पर। तो इसलिए मैं आज भी कह रहा हूं कि पीटीआई ही इलेक्शन जीतेगी। और खबर दे रहा हूं अपने नाजरीन को कि तमाम की तमाम उम्मीदें, तमाम की तमाम खुशियां उनकी मानिंद पड़ गई हैं, जो कल के फैसले के बाद जो जमातें बड़ी खुशियां बना रही थी, क्योंकि हर हलके में उनके लिए नफरत और तहरीक इंसाफ के लिए मोहब्बत बढ़ गई है। और कप्तान का प्लान सी क्या है ये भी अपने नाजरीन को बताऊंगा। और पीटीआई के उम्मीदवार यानी पीटीआई के हमायत याफ्ता ही इलेक्शन जीतेंगे। और बड़े फैसले के बाद आज तक पीटीआई सबसे फेवरेट जमात करार दी जा रही है। मजीद क्या होने वाला है इंतजार कीजिएगा मेरे अगले व्लॉग का। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।